जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की दुनिया का एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो ट्रेंडिंग मार्केट में बनती है। मार्केट जब बुलिश डायरेक्शन में होती है तो वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फ्लैग पैटर्न बनता है और मार्केट भागती रहती है, और जब मार्केट गिरती है तो यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता है। तो फ्लैग पैटर्न की जो भी पूरी इन डेप्थ यहाँ पे हम बात करेंगे। दोस्तों अगर हम ट्रेडिंग की दुनिया और ट्रेडिंग भाषा की बात करें तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पैटर्न को पढ़ना, दूसरा कैंडलस्टिक को पढ़ना और तीसरा जो है लेवल्स को पढ़ना। जब ये तीन चीजें आपकी अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाती हैं तो आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हो। तो पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 5 पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग फील्ड में, जिसमें से हम ट्रायंगल पैटर्न आपको बता चुके हैं और डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत शेयर किया है। आज हम बात करेंगे फ्लैग पैटर्न के बारे में, और इसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं वी पैटर्न। वी पैटर्न कब बनता है? जब मार्केट में कोई अचानक से मोमेंटम अप होता है और वहां से गिर जाता है। तो जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से वापस आ गया, या जितनी स्पीड से नीचे आया उतनी स्पीड से वापस चला गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। तो कहने का मतलब यही है कि 5 पैटर्न अगर आपको ये रट जाएंगे, और उसके बाद में जो लेवल्स है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि लेवल्स का मतलब क्या होता है। तो लेवल्स का मतलब यही होता है कि आप यस्टरडे के क्लोजिंग पे लाइन लगाएंगे, उसके 2 दिन बाद की भी लाइन लगा सकते हैं, और यस्टरडे के हाई के ऊपर लाइन और लो के ऊपर और लास्ट वाले पुल बैक के ऊपर। तो इस तरह से 5 लाइनें लगभग डेली लगानी पड़ती हैं, और नीचे आप वैल्यूम को भी लगा लेंगे। तो ये सिंपल तरीका है। देखिए जब हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल तो उसका मतलब यही होता है कि या तो कोई क्लोजिंग प्राइस होगी, या तो कोई हाई प्राइस होगी, या तो कोई लो प्राइस होगी, या तो कोई पुल बैक की प्राइस होगी। तो यही 3-4 प्राइस होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो उसमें 500 का राउंड फिगर इंपॉर्टेंट होता है, 1000 का राउंड फिगर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, क्योंकि यहीं पे ऑपरेटर जो है तो अपना कुछ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समरी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं स्क्रीन पे और इन डेप्थ आपको समझाते हैं कि फ्लैग पैटर्न क्या है, इसका यूज कैसे करना है, और इसके पूरे जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी है और किस अपॉर्चुनिटी पे आपको एक्ट करना है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इस वीडियो को अभी लाइक करो और चलते हैं स्क्रीन पे, और आपको फुल्ली अच्छे से समझाते हैं और एक एक टॉपिक की क्लियरिटी मिलती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये जो भाषा है, ट्रेडिंग की जो भाषा है, ये आपके माइंड में छपती रहेगी, अनुभव के साथ में आपको प्रॉफिट भी आएगा। और आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये फ्लैग पैटर्न क्या होता है, मार्केट में इसके फॉर्मेशन को आप कैसे पहचान सकते हैं, और इसका मार्केट में आप यूज कैसे करेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट में इसके बिहेवियर को कैसे समझेंगे, और इस पैटर्न को फॉलो करते समय कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती नहीं करना है, साथ ही साथ में इसमें कैसे एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और हम आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने 4-5 जरूरी सिचुएशंस को लिया है जो इस वीडियो में हम अच्छे से आपको डिस्कस। पहले हम आपको बताते हैं कि फ्लैग पैटर्न होता क्या है। एक्चुअली बहुत सारे लोग हो सकता है कंफ्यूजन करें, लेकिन नाम से आप लोग समझ गए होंगे। और फ्लैग का मतलब फ्लैग ही होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लैग, तो फ्लैग का मतलब है कि झंडा। अगर हिंदी में बात करें तो उसको झंडा बोलते हैं। अब झंडे का मतलब क्या यहाँ पे है, वो ये है कि जैसे झंडे में क्या होता है, एक पोल होता है और उस पोल के सहारे फ्लैग को होल्ड कर दिया जाता है। तो वो इस तरीके से कुछ होता है। तो एक फ्लैग, ये मार्केट में जब इस पैटर्न इस तरह से बनते हैं तो इसको फ्लैग पैटर्न कर देते हैं। लेकिन इसमें भी 2-3 तरह की कंडीशन है। मार्केट पर्सपेक्टिव में क्या कंडीशन है कि इसमें जब बुलिश फॉर्मेशन होगा तो इसकी कर्व और इसकी झंडे की जो शक्ल सूरत कैसे बनेगी, और जब ये बेरिश में होगा तो इसकी शक्ल सूरत कैसे बनेगी, और कॉमन सिचुएशन में इसकी शक्ल सूरत कैसे बनेगी, वो चीज़ आपको बस पहचान करना है। तो वो 3 चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। फ्लैग का मतलब यहाँ से सिर्फ झंडे से लिया गया है, और ये पैटर्न मार्केट में 3 तरीके से बनते हैं। तो वो 3 तरीके यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया। दोस्तों वो तीनों तरीके यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो बुलिश पैटर्न। जब मार्केट में बुलिश पैटर्न, फ्लैग पैटर्न बनेगा तो उसमें एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जूम करके भी आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि पैटर्न का पहचान करना बहुत जरूरी है। और जब पैटर्न अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको एंट्री लेने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचान करना है बुलिश फ्लैग पैटर्न की। बुलिश फ्लैग पैटर्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो हाइट है, ये चीज ध्यान देना, इसकी जो हाइट है और उसके बाद में जो लाइन होगी वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। तो इससे ये आइडिया लगता है कि प्राइस को लोअर लो पे जाके इनसाइडर बेच रहे हैं। मान लीजिए जब मार्केट यहाँ आएगी तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा, मार्केट फिर यहाँ पे ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा,
और यही प्राइस पे वो खरीद रहे हैं, फिर ब्रेकआउट करेंगे, रीटेस्ट करेंगे और भाग जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देनी है कि अगर वो हाई को कंप्रेस कर रहा है, हाई को छोड़ रहा है हर कैंडल, और उस तरह से नीचे गिरते क्रम में ये लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का मोमेंटम अपसाइड हो सकता है। तो बुलिश पैटर्न की जो है तो इस तरीके से पहचान करना है। अब इसका जो अपोजिट होता है बेरिश, समझा देता हूं। तो जैसे पहली सिचुएशन आपको समझ गया कि बुलिश पैटर्न में कैसे आपको फॉर्मेशन को पहचानना है। अब यहाँ पे बेरिश सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पोल बनता है, उसके बाद में फ्लैग का निर्माण होता है। तो पोल भी आपको ध्यान देना है, वो थोड़ा सा हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आप कर्व को देखिए, तो देखिए इसमें लोअर लो को छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि जब ये लोअर लो को छोड़ रहा है उसमें हायर हाई को छोड़ रहा था। तो साइकोलॉजी ये है मार्केट की कि जब ये लोअर लो छोड़ रहा है इसका मतलब ये बेच रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे हाई पे ही बेचने में अपना इंटरेस्ट रखेंगे। तो यहीं पे वो पिन बार, शूटिंग स्टार, इस तरह से कैंडल बनेंगी। मतलब कैंडल बनेंगी, ऊपर पिन बड़ी होगी और नीचे बॉडी छोटी होगी, इस तरीके से कैंडल बनेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एरिया में जो है तो बेचा जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब कीमत ऊपर जाएगी तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कीमत ऊपर जाएगी और यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब कीमत नीचे आएगी तो वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा। तो इस तरीके से आप आइडिया लगाएंगे कि गेम क्या चल रहा है, और कर्व से आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, गेम एक्चुअली क्या हो रहा है। तो ये आपको दो चीज़ें पहचान करने समझ में आ गया होगा। अब तीसरी बात यहाँ पे ध्यान देनी है, वो है कॉमन ऐसी सिचुएशन होती है जिसको आप रेंज बाउंड बोल सकते हो। जैसे इस फ्लैग में है तो इसमें कोई कर्व नहीं है, मतलब ये ना तो नीचे की तरफ गिर रहा है ये बता रहा है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बता रहा है, ये एक पैरेलल सीधा ऐसे इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि इनडिसाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे डिसाइडेड है कि अगर ये ऐसे हो रहा है तो ऊपर जाएगी, अगर ये ऊपर हो रहा है तो नीचे जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इनडिसाइडेड होता है, मार्केट एक रेंज में चल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की तरफ या कभी भी नीचे की तरफ। तो सिचुएशन में अगर इस तरह से बनता है पैटर्न तो इसको भी यूज किया जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि तीन तरह के जो पैटर्न है वो क्या बनते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। और ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें जो लाइन होगी ये सीधी लाइन होगी, उससे ये घटते क्रम में ही आएगी, और इसमें क्या है कि ऊपर बढ़ते क्रम में जाएगी और इसमें बराबर होगी। बस इस डायग्राम से आपको तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मेशन और उसकी पहचान करना और ट्रेंड किधर जाएगा ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको आगे, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट में फ्लैग पैटर्न का व्यवहार क्या है। मान लीजिए कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो कैसे पैटर्न बनेंगे, और ट्रेंड बेरिश है तो कैसे पैटर्न बनेंगे। तो जब ट्रेंड बुलिश रहेगा, कोई मार्केट चढ़ेगी तो इस तरीके से बनेगा। जैसे हमने बताया ना कि ऊपर की प्राइस से घटते क्रम में आएगा, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा तो जो पिछला पुल बैक है उतना ही लगभग यहाँ पे मूवमेंट देगा, और उसके बाद में फिर जैसे सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे तो फिर इस तरह से कंप्रेस होगा, घटता रहेगा, और इसी तरीके से फिर ये बनेगा, ठीक है, बुलिश मोमेंटम में। उसके बाद ये यहाँ पे तोड़ेगा और ये 2-4 मिनट में फिर ऐसे भाग जाएगा। फिर ये जब सब लोग फंस जाएंगे तो फिर ऐसे कंप्रेस करके निकालेगा। तो आप देखोगे कि मार्केट एक स्टेप चढ़ेगी, पॉज लेगी और इस तरीके से फॉर्मेशन करेगी फ्लैग का, उसके बाद फिर भागेगी, फिर ऐसे करेगी और उसके बाद फिर ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि कर्व से आपको यहाँ पे साफ साफ लग रहा है और ट्रेंड से भी साफ साफ लग रहा है कि मार्केट ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या नहीं करना है, एक तो ये कि जब इस तरीके से मार्केट चल रही है, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो आपको सेल साइड में नहीं करना, क्योंकि आप ये देखिए इतना बड़ा ट्रेंड हुआ, फिर ये चौपी चल के फिर भागी, फिर इतना ट्रेंड हुआ। तो इनमें कहीं भी किसी भी कैंडल पे आपको सेल नहीं करना, क्योंकि सेल की इसमें कोई कंडीशन बनेगी नहीं। जब जब ये कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो ये भागेगा और किसी लेवल को सपोर्ट लेकर के। इन केस अगर आपको डाउन साइड में देखना है तो सेम इसी का उल्टा चलेगा, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो ज़्यादा गिरेगी, उसके बाद क्या होगा, ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा गिराएंगे फिर लोगों को बेच देंगे, फिर और गिराएंगे। तो जब तक इनको यहाँ पे बायर मिलते रहेंगे तो ये ऊपर बेच करके मार्केट गिरा देंगे। यानी कि कॉन्फिडेंस में लेना फिर धोखा दे देना, कॉन्फिडेंस में लेना फिर धोखा दे देना। तो ये जो रियल साइकोलॉजी है मार्केट को, उसको समझना है। नॉर्मल आदमी क्या करता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है दूसरे के। जिसके पास खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो समझदार हो जाता है, इसलिए दूसरे के झांसे में नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस आपको सोचना है ना, ट्रेडिंग आपको करनी है। मार्केट तो आपको लालच देगी बार बार कि भैया यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो जानबूझ के आपको दिखाई जाएंगी। आपको कहाँ पे एक्ट करना, कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, ये आपको सोचना होगा। तो इसलिए आपको ये समझना है इस डायग्राम से कि अगर ये गिरेगी तो ऐसे ऐसे चल के फिर ये गिरेगी,
और उसके बाद में एक मूवमेंट होगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगी। तो ये जो फॉर्मेशन होंगे डाउन साइड में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाय नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ और ये पैटर्न ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही काम करते हैं, क्योंकि मार्केट जाएगी, फिर इस तरह जाएगी, फिर ऊपर भागेगी, फिर इस तरह चलेगी, फिर ऊपर भागेगी, इस तरह चलेगी, और इस तरीके से मार्केट चलती है। और जब गिरती तब भी ये काम करती है, गिरेगी इस तरह से, फिर फ्लैग पैटर्न बनाएगी, फिर और गिरेगी, फिर इस तरह पैटर्न बनाएगी, फिर और गिरेगी। तो ये दोनों सिचुएशन में ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए फॉर्मेशन इस तरीके का है, तो आपको बस यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई साइड में अपना प्लान करना, बाकी वेरिएबल्स देखना है, वैल्यू वगैरह। और यहाँ पे अगर सेल साइड में है तो सेल साइड में इस तरह से प्लान करना। गलती ये नहीं करना कि जब ऐसा चल रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में उल्टा शॉर्ट नहीं करना, और जब ऐसा चल रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में बाय मत करना शुरुआती दौर में। तो शुरुआती दौर में ध्यान रखना है कि बस इधर हो तो बाय और इधर हो तो सेल। अब उसके बाद में हम आपको आगे तो अब आपको समझाते हैं निफ्टी 50 में। और यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने लिया है 15 मिनट को। आप देखिए तीनों टाइम फ्रेम आपको देखना है, टाइम फ्रेम के लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि एक टाइम फ्रेम में देखेंगे और अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पा जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आपको क्या करना होगा कि जैसे ये 15 मिनट का मैंने लगाया, तो 15 मिनट से ही हमको पता चल जाएगा ना कहाँ पे बुलिश है, कहाँ पे बेरिश है। तो 15 मिनट तो आपको देखना बहुत जरूरी है। 10 मिनट में क्या फायदा आप उठा सकते हैं कि इसमें इनसाइड कैंडल बन जाती है 10 मिनट में, 5 मिनट में। आप लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट तीनों टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, क्योंकि लाइव ट्रैकिंग में क्या होगा कि आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको बस वही चलती हुई मार्केट को ट्रैक करना है। तो जहां पे भी मार्केट आपके फेवर में आएगी तो वहां पे आप एक्ट कर सकते हो। तो एक ट्रेडर को मेरे हिसाब से 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट, ये पांचों टाइम फ्रेम देखना चाहिए, क्योंकि इससे ट्यूनिंग हो जाएगी ना। 15 मिनट में जैसे मान लीजिए यहाँ की सिचुएशन देखो, कोई भी सिचुएशन है वो 15 मिनट में ये बुलिश ही चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बाय साइड ही प्लान करना चाहिए ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि ट्यूनिंग कर लोगे, और फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पे कोई टकरा गया तो फिर हम 15 मिनट के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ भागा और यहाँ से रिटर्न ले लिया तो यहाँ पे हम 3 मिनट या 5 मिनट में भी एक्ट कर देंगे, क्योंकि 15 मिनट लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो ट्रेडिंग को आप इस पर्सपेक्टिव से समझिए कि टाइम फ्रेम सब जरूरी है। सिचुएशन के हिसाब से अलग टाइम फ्रेम लगाओ, और अपने जो ट्रेंड के हिसाब से अलग लगाओ, और जो सेटअप है उसके हिसाब से अलग लगाओ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस बुलिश कंडीशन में हम आपको जल्दी से समझाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो जैसे अप ट्रेंड है तो इसमें क्या है कि कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये पैटर्न बना हुआ और इसका सपोर्ट लेके यहाँ पे भागा। तो पैटर्न क्या है कि यहाँ पे जो है तो एक्यूमुलेशन हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और जो है तो अब कंडीशन जो वैल्यू है अप साइड में है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोल रहे हैं कि कहीं पे भी उल्टा मत सेल करो। जैसे ये है, अब लोग क्या गलती करेंगे नॉर्मली कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब लाइन नहीं लगाएंगे, फिर जब ये वाली और ये वाली लग जाएगा कि भैया यहाँ पे जो है तो सेलर प्रोमिनेंट हो गए, तो ये यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और जिस पॉइंट पे लेंगे वहाँ से उल्टा भाग सकती है। तो आपको ये देखना है कि पैटर्न के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें आपके क्या है वो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर ट्रेंड बुलिश है तो जैसे अभी हमने पहले बताया ना कि इस तरीके से चैनल का फॉर्मेशन होगा, और जब भी वो ब्रेकआउट करेगी तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट दे देगी इसके बाद, और उसके बाद में फिर जाके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगी। अब जैसे यहाँ तक ये गई तो यहाँ पे सब लोग फंस गए, अब ये यहाँ पे फिर ऐसे कंसोलिडेट करेगी जैसे यहाँ पे किया है। तो ये चीज़ आपको देखना है, और इसमें 2-3 तरीके होते हैं तो आगे बताएंगे। तो इस डायग्राम से इतना ही कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी, कई मामलों में ये रिटेस्ट नहीं लेती है। एक चीज़ आप लोग और भी ध्यान देंगे कि जब कोई ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है और जब मान लीजिए कि किसी रेंज को ब्रेक करती है मार्केट, तो वहाँ पे रिटेस्ट कर सकती है। जब कोई स्पेशल पैटर्न बनता है जैसे कि मान लीजिए कि फ्लैग पैटर्न, तो फ्लैग पैटर्न का मतलब यही है कि मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो चुकी है, अब यहाँ पे भागेगी तो हो सकता है कि ये लौट के भी ना आए, रिटेस्ट करने का मौका भी ना दे। एक अलग सिचुएशन की बात करते हैं जो कि है बैंक निफ्टी में, और इसमें टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट का यूज किया है। कैंडल स्टिक सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो डाउन ट्रेंड में भी इसके फॉर्मेशन होते रहते हैं। जैसे अभी हमने बुलिश साइड में बताया, तो यहाँ पे क्या देखना होगा कि जब भी कोई पोल क्रिएट हो, पोल का मतलब होता है लंबा डंडा, ठीक है। तो मार्केट में फ्लैग पैटर्न तभी बनेगा जब एकदम से ऐसे से भाग जाएगी और उसके बाद में फिर वो फ्लैग पैटर्न के फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये लंबा डंडा बनना आपको ध्यान देना है कि पोल क्रिएट हो, फिर फ्लैग क्रिएट हो, फिर उसके बाद में आप ट्रेंड के हिसाब से और उसकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से आइडिया लगाओगे और परफेक्ट सिचुएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये नहीं करना, मान लीजिए कि ये फ्लैग पैटर्न है और इसमें आप देखिए, तो जैसे हमने पढ़ाया ना कि कभी भी आप देखेंगे तो इसको जब गिरना है तो ये क्या करेगी साइकोलॉजी इसकी कि पिन बार ऊपर बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, और जाके जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम, और यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई।
सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि जब भी ये हायर हाई को ब्रेक करेगा, जब भी ये हायर हाई को ब्रेक करेगा तो इस साइड बाय नहीं करना। अब आप पूछो क्यों नहीं बाय करना, वो इसलिए क्योंकि ऊपर से देखिए पोल नीचे की तरफ बना हुआ है और ऑलरेडी आपका ट्रेंड जो है तो वो बेरी साइड में है और नीचे से ही ये देखिए लोअर लो को छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाय वाला गलत भी हर तरीके से। यहाँ पे हमारे कोई भी वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहे हैं बुलिश साइड में। इन केस अगर मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट की है तो यहाँ पे आप सेल साइड में एक्ट कर सकते हैं और जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट होगी अगर सफिशियंट स्टॉप लॉस बनेगा तो यहाँ पे लगाएंगे, नहीं तो इसके बाद वाली कैंडल के हायर हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। फ्लैग पैटर्न की मोटाई लंबी चौड़ी बड़ी हो सकती है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो इसके मतलब है कि हायर हाई की बात नहीं है। यहाँ पे बीच वाले पुल बैक, जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न चल रहा है ऐसे 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 चल रहा है और बीच में पुल बैक लिया और यहीं से गिर गया, तो ये पुल बैक की जो हायर हाई होगी वही इंपॉर्टेंट होगी। अगर पैटर्न छोटा बनेगा, मान लीजिए कि एक ही कैंडल का छोटा बन रहा है तो उसके लोअर लो या हायर हाई को नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तो ये कंडीशनल है। अगर बड़ा बनेगा तो बीच वाले पुल बैक को लगाओ, अगर जो छोटा बनेगा तो उसके हिसाब से हायर हाई के हिसाब से लोअर लो के हिसाब से लगा दो। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी और यही साइकोलॉजी आपको मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। उसके बाद देखिए फिर पोल क्रिएट हुआ, तो जब पोल क्रिएट होगा तो फिर इस तरह से फ्लैग पैटर्न का निर्माण होगा और वो फिर नीचे गिर जाएगी। तो कहने का मतलब वही है कि बेरिश में मार्केट नीचे आती है और लोगों को ऐसे ऐसे बेच देती है, फिर उसके बाद नीचे गिर जाती है, फिर लोगों को बेच देती है। तो इसमें कर्व ध्यान वाली है क्योंकि इसकी कर्व ऊपर के साइड में होगी। जब बेचेंगे इनसाइडर तो ये ऊपर बेचेंगे, क्योंकि कोई भी व्यापारी ये चाहता है कि हम टॉप पे ही बेचें और बॉटम पे खरीदें, और जब ये लोग खरीदेंगे तो ये बॉटम पे ही खरीदेंगे। तो उसकी कंडीशन हमने बता दी है कि उसमें कर्व जो है तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। और इसमें भी तीन तरीके हैं कि अगर मान लीजिए कभी कभी तो इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब इतनी पैंडल जो है तो कंप्रेस हो जाएंगे, फिर यहाँ से भाग जाएगा, फिर इस तरीके से बन जाएगा। तो वो कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं। तो इस डायग्राम से इतना ही हम आपको यहाँ पे एक अनदर सिचुएशन का डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर करते हैं, क्योंकि क्लियरिटी इज पावर। तो मार्केट में जितनी क्लियरिटी आपके माइंड को मिलती जाएगी आपको चीजें हल्की और सहज महसूस होती है। हमारे वीडियो देने के बाद लोग कह रहे हैं कि मैं 2 साल से 4 साल से परेशान था, मुझे राहत मिल रही है और आराम भी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इतनी क्लियरिटी नहीं देता तो कंफ्यूजन वहीं का वहीं बना रहता। तो आपको ये समझना है, कहने की बात ये थी कि छोटा स्टॉप लॉस इस वाले जो लेवल में इस तरह से बनेगा, तो जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ बुलिश फॉर्मेशन में ब्रेक किया, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, देखो ये चीज मैं आपको बोल रहा था कि अब इसमें देखिए स्टॉप लॉस की प्रोबेबिलिटी, इसमें बीच में कोई पुल बैक है नहीं। तो ये क्या हुआ कि जैसे अब ये लोअर लो को तोड़ा तो यहाँ पे तो ट्रैप नहीं होंगे ना, कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो मैंने पहले बोल दिया कि उल्टा वो ट्रैप करेगी। मान लीजिए इसको ऊपर जाना होगा तो इनसाइडर तो यही सोचेंगे ना कि कोई सेलर ना बचे, तो एक बार वो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी टेल बनाए उसके बाद पूरा नीचे गिरा दें, और जैसे ही यहाँ पे जब सारे सेलर आ जाएंगे फिर ये उल्टा जाएगी। तो ये वाली जो यहाँ पे टेल बनती है भाई आपको उल्टा करना ही नहीं ना, अगर ये ब्रेक करके गिर भी जाएगी तो क्या होगा, कोई बात नहीं। हम अपने लॉजिक के हिसाब से उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब ऊपर ही जाएगा तो काम करना। होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इसने सबसे लोअर लो को तोड़ा उसके बाद हाई हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पॉज लेने या रिटेस्ट लेना नहीं होगा, हो सकता है कि सीधे भाग जाए, क्योंकि वो सारा काम इसमें हो सकता है। जब किसी लेवल को अचानक ब्रेक करता है, मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे खतरा है, क्योंकि अचानक ब्रेक किया है ना, तो यहाँ पे इसके पास कोई माल है नहीं है, वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से फिर आएगी, कंसोलिडेट करेगी, तब भागेगी। कंसोलिडेशन रिटेस्ट लेवल में ज़्यादा होगा, कोई टेंगल फॉर्मेशन होगा उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन जब पैटर्न बनता है फ्लैग तो इसमें ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी होती है, तो रिटेस्ट होने के ना के बराबर चांस होते हैं। इनसाइडर अपोजिट साइड में एक झटका देते हैं, फिर उसके विपरीत भगा देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का मतलब यही है कि अगर भाई आप यहाँ पे बाय करते हो भागने पे, तो इसका स्टॉप लॉस यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बजाय इसके कि अगर ये रेंज बड़ी होती, पैटर्न बड़ा होता और इसमें छोटी छोटी इस तरीके से कैंडल आई होती इस तरीके से, तब ये भागती, तो ये मिड वाली कैंडल के बीच में स्टॉप लॉस लगाना पड़ता। क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना है, सिचुएशन कोई हो, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमें लॉस कितना देना है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि लॉस को एकदम फिक्स कर ही देना है। अगर हमारा लॉस इस सिचुएशन पे सही नहीं बैठ रहा है तो मैं ऐसी सिचुएशन को पूरी तरह छोड़ सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि लॉस तो बड़ा सही होगा। अब मार्केट को आप एक चीज में फिक्स नहीं कर पाओगे कि भाई कैंडल हमारे हिसाब से बने, बड़ी क्यों बन गई, छोटी क्यों बन गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, और मेरे हिसाब से नहीं चल रही, मैं जो सोच रहा हूँ उसके खिलाफ क्यों जा रही है।
तो यार ये सब तो होता ही रहता है, इससे आपका कोई भला तो नहीं होगा, बजाय इसके कि आप मेहनत करो। तो वो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे मैं ये भी डिस्कस कर देता हूँ जहाँ पे बड़ा बनेगा। अब इसमें देखिए कैंडल जो है तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होती है तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट होने का मतलब पता क्या होता है, अगर मान लीजिए मार्केट कोई लेवल को ब्रेक कर जाती है तो उसके लौटने के और उस लेवल के नीचे जाने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, खासकर जब कंसोलिडेशन हो चुका हो। तो अगर मार्केट रेंज बाउंड में चल रही है और एक बार ब्रेकआउट हो गई तो फिर वो अपना लोअर लो नहीं ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि वो आएगी और ये सपोर्ट उसका ले लेगा ना। जैसे ऊपर निकली फिर आई तो ये उसको एक प्रोटेक्ट कर देगा, सपोर्ट ले लेगा और यहीं से जो है तो टर्न हो जाएगी। तो आपके बीच में स्टॉप लॉस हंटिंग के चांस बहुत ना के बराबर हैं। लेकिन अगर लोअर लो के लिए वेट करोगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, और इसमें क्या होगा कि आपको डिफिकल्टी ये आ जाएगी कि एक बार बहुत बड़ा लॉस हो गया तो फिर आप निगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट ऑफर देगी आपको, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, ये कैंडल, वो कैंडल, सपोर्ट पे धोखा, रेजिस्टेंस पे धोखा, तो ये इसका नेचर ही है, तभी तो लोग ट्रैपिंग में फंसते हैं। आपको देखना है कि हमें क्या करना है। हमें भाई पूरी फ्रीडम दिया है मार्केट ने, हमारी मर्जी हम यहाँ पे खरीद रहे हैं, हमारी मर्जी हम नहीं खरीद रहे हैं। तो आपको एक्ट वहीं पे करना है जहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको हर तरीके से लगे, हर वेरिएबल आपको चेक करना है, ट्रेंड लाइन, पिवोट, कोई फॉर्मेशन, कैंडल के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये सारे पैरामीटर जब आपके अच्छे से चेक कर लेंगे उसके बाद आप एक्ट करिए तो इसमें बहुत ही आसानी से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों एक सिचुएशन और एक दो सिचुएशन समझाता हूँ, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को इसमें ऐड करके आपको समझाने की कोशिश की है कि इसमें अगर गिरती हुई मार्केट में आती है तो टारगेट और स्टॉप लॉस को कैसे डिसाइड करें और मार्केट का बेसिकली नेचर क्या है। देखिए अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से 50 पॉइंट गिरती है और पॉज लेती है तो आप मान के चलिए अगली बार वो 40 से 50 पॉइंट गिरेगी, फिर पॉज लेती है तो मान के चलिए कि वो 40 से 50, क्योंकि देखिए एक पैटर्न, एक बिहेवियर में ही मार्केट चलती है। तो ट्रेडर कम्युनिटी क्या होती है कि जब मार्केट जिधर चलती है तो इसका मतलब ये है कि 50% से लोग जिधर होंगे उधर ही मार्केट चलेगी। तो इसलिए ये पैटर्न बनते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे बेच देते हैं, फिर गिरा देते हैं, फिर बेच देते हैं। ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर कम्युनिटी ये कभी नहीं सोचती कि मार्केट यहाँ से सर्वाइव करके ऊपर जा पाएगी। जब कोई मेजर लेवल हो जाता है वहां से जब बायर एक्टिवेट होते हैं और जो अंदर की प्रॉक्सिमल लाइन है उसको ब्रेक करते हैं तो ही बायर ऊपर जाएंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशन है आप देख सकते हैं कि मार्केट एक फॉर्म में आ रही थी और जैसे यहाँ पे आई उसके बाद में देखिए इस तरीके से बनने लगा। तो मैंने जो चीजें बताई ना कि आप इसमें देखिए कि लाइन की कर्व ऊपर जा रही है, तो जब कर्व ऊपर जाएगी तो मतलब आपको ये दिमाग में रखना है कि इनसाइडर बेच ही रहे हैं और उसके बाद वो गिरा ही देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाएगी तो भी आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि आप ये सोचिए कि पूरा एनवायरनमेंट सेलिंग साइड में है और जैसे ही यहाँ पे ट्रैप हो गई तो रिवर्सल बार बन के यहाँ से गिरना शुरू होगी, फिर नहीं रुकने वाली। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान देना, कर्व को पहचानो, लाइन देखो इसकी कर्व ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि ये लोग जो है तो बेच रहे हैं और जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है ना ले और आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। इसी फॉर्मेशन में चलेगी। ये टाइम फ्रेम 5 मिनट में ही ये चीज आपको देखना है, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर वो इतने कैंडल तो 4 दिन में बनेंगी तो वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम फ्रेम 5 मिनट लगा के ये चीज को फाइंड आउट करना। ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक यहाँ पे लगाई गई है। नीचे आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ। नीचे वॉल्यूम में क्या होता है कि जब फ्लैग पैटर्न बनता है या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है या मार्केट उल्टा गिरना होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये कर्व आई तो यहाँ पे देखिए कि ऑल ओवर जो वॉल्यूम है तो बुलिश है, ये बढ़त क्रम में है, बढ़ते क्रम में है और जो ग्रीन बार भी बन रहे हैं उसमें बायर उतने नहीं आ पा रहे हैं, कीमत ऊपर नहीं जा रही है जबकि लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ से जैसे मार्केट ये गिर रही है। अब समझने वाली बात ये है नीचे वॉल्यूम में कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है यानी कि जो लोग हैं वो डिक्लाइन मोड में जा रहे हैं और कीमत ऊपर जा रही है। डिक्लाइन वॉल्यूम का मतलब ये है कि इस की से आप देखिए, उसके बाद देखिए ये वाली कर्व देखिए और वॉल्यूम की ये कर्व देखिए। तो देखिए लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कीमत क्या कह रही है, ये उल्टा जा रही है। अब आपकी यहाँ पे समस्या लोगों की ये हो जाती है कि वो लोग हमसे बोलते हैं कि सर ये मैच क्यों नहीं कर रहा। अब यार ये तो किसी के बस में बात नहीं है, क्योंकि प्राइस मैनिपुलेशन पे हमने वॉल्यूम वाली चीज में बता दिया कि प्राइस मैनिपुलेशन कैसे होता है। लेकिन आप एज ए ट्रेडर आपको ये ध्यान रखना है कि जब लोग ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो है तो स्पीड कम होगी कि बढ़ेगी, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अगर प्राइस मैनिपुलेशन होगा तो बढ़ भी सकती है, तो हमें 1-2% होने वाली चांस पे नहीं फोकस करना है,
हमें ये देखना है कि हमें लगातार विनर रहने के लिए आपको ये देखना है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद देखिए वॉल्यूम यहाँ पे फिर बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही यहाँ पे डिक्लाइन हुआ और धीरे धीरे जैसे इस रेंज को ब्रेकआउट किया है तो ये वाली कर्व आप देखिए तो देखिए वॉल्यूम इस तरफ है, यानी कि वॉल्यूम आया और ये जो फ्लैग पैटर्न है उतनी ही देर लोग इसमें कम रहे इस तरीके से और उसके बाद देखिए वॉल्यूम फिर बढ़ा तो मार्केट यहाँ पे गिर गई। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि जब मार्केट ऊपर भाग रही है और लोग जा रहे हैं तो ऐसे में तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए ना। अगर लोग आ रहे हैं तो फिर आप पार्टिसिपेट कर लो तो ये अच्छी बात है। अब आप ये सोचो कि लोग जाए ही ना, लोगों का सवाल ये बहुत रहता है कि भाई कीमत क्यों भाग रही है जब लोग नहीं, तो यार इसके लिए एक होता है मैनिपुलेशन, क्योंकि कीमत लोगों के हिसाब से नहीं चलती है, कीमत चलती है रेट और क्वांटिटी के हिसाब से। अगर दो लोग ही मार्केट में हो और एक 50 रुपये बाय करे दूसरा 60 रुपये सेल करे तो उसको 1000 कीमत भी बढ़ा देंगे। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से नहीं चलती। वॉल्यूम में क्या है, ट्रांजेक्शन दिखते हैं, तो जब 1000 लोग मिलकर काम करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी और उसके बाद में प्राइस मैनिपुलेशन करना बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 50 ही लोग हैं उसमें कीमत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो वो चीज़ें मैंने वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा दी, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि अगर डिक्लाइन मोड में जा रहा है वॉल्यूम और कीमत उधर जा रही है, फ्लैग पैटर्न बन रहा तो नहीं। अगर आपके हिसाब से कीमत भी सही आ रही, वॉल्यूम भी बढ़ने लगा रेड, तो इट इज़ गुड सिचुएशन और यहाँ पे आप एक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे बड़ा होगा तो बीच में स्टॉप लॉस लगाना, मतलब दूसरी कैंडल की हायर हाई। अगर छोटा ही पैटर्न होगा तो उसके ऊपर लगा सकते हो। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। और टारगेट स्टॉप लॉस हमने बताया ना कि जैसे जितनी बड़ी पिछला वाला पुल बैक होगा या फिर जितना वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा उसी हिसाब से डब्बा नीचे टारगेट का बनेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह की सिचुएशन समझ में आ गया हूँ। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था और फ्लैग पैटर्न और उसके यूज समझ में आ गए होंगे और ये ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मिलता ही रहता है। अब ये हम लास्ट डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद में आपको अगर कोई ट्रेंड होगा तो उसको कैसे पकड़ना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि लगभग ये एम पैटर्न बना हुआ है। एम पैटर्न में पहले बता चुका हूँ कि एक एम पैटर्न बनेगा जिसमें वो हायर हाई नहीं तोड़ता है और एक एम पैटर्न बनेगा जिसमें वो हायर हाई तोड़ देता है। तो ये दोनों कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है। ये चीज टॉप पे रेजिस्टेंस पे ही बनती है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड यहाँ से जब इनर हो जाता है, लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नीचे लाते हैं, फिर उसके बाद और बेच देते हैं, फिर मार्केट को पूरा गिरा देते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एम फॉर्मेशन हो गया और मार्केट यहाँ पे पॉज लेके नीचे आ रही है तो आप ये समझिए कि ट्रेंड तो यहाँ से बेरिश हो चुका है। ठीक है, जब ट्रेंड यहाँ से बेरिश हो चुका है और फ्लैग पैटर्न की कर्व भी देखिए तो नीचे गिरा फिर ऊपर तक सबको बेचा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे हायर हाई में बेचा और उसके बाद फिर यहाँ से बड़ा कैंडल बना और उसके बाद यहाँ पे फिर एक बड़ा कैंडल बेरिश बना और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरने लगी। तो कहने का मतलब बस यही है कि आपको ये ध्यान देना है कि अगर एम पैटर्न बनता है और ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ये ध्यान देना है कि बस ये नीचे जाएगा। ठीक है, सेम सिनेरियो में अगर डब्ल्यू पैटर्न नीचे बन जाता है और डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये ब्रेक करता है तो इस तरीके से मार्केट चलेगी और उसके बाद भागेगा, फिर इस तरीके से चलेगी, फिर भागेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो इनको बेचना था, अपना काम करना था, तो डब्ल्यू पैटर्न का मतलब यही है कि मार्केट गई और फिर ऊपर आने की कोशिश की, जितने बाहर आए उनको लो तोड़ के उनको भी मार्केट निकाल दिया, अब वो भागेगी। तो बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। और टारगेट स्टॉप लॉस को लेके कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है तो यहाँ पे और क्लियरिटी दे देते हैं। क्योंकि दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस आपको ये सोचना बस दिमाग में कि जिस भी कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे बस वो कैंडल का या उसके पहले वाले कैंडल का। अब इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन होता है कैंडल की साइज। तो ये आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी ना कि भाई आपका गोल, आपका जो सेटअप है उसमें कितना टारगेट और कितना स्टॉप लॉस प्लान किए हो। जनरली मैं ये बोलता हूँ कि बड़े कैंडल, बड़ी फॉर्मेशन, बड़ी चीजों पे जहाँ पे आपको ये सोचो ना कि रिस्क को हमको फिक्स करना है ना, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि 10,000 का अगर हमारा यहाँ लॉस बन रहा है तो भी हम ट्रेड ले लेंगे क्योंकि फार्मूला काम करेगा। ऐसा नहीं है, अगर लॉस बड़ा बन रहा है तो ठीक है, उसको इग्नोर करो। अपनी कैपिटल के हिसाब से अगर आपका 2,000 लॉस है तो वहाँ पे जहाँ पे सिचुएशन मैच करें वहाँ पे एक्ट करो या क्वांटिटी को कम कर सकते हो। यहाँ पे समझने वाली दो बातें हैं इस पैटर्न में। एक तो ये कि ये जब गिरेगा तो इसकी कैंडल आप देख लो। अब यहाँ पे अगर आप संख्या को रीड करोगे कि 2 दूना 4 दूना जो फार्मूला बताया था, तो हो सकता है कि यहाँ पे टॉप एंड टॉप आपको यहाँ पे एंट्री दिलाने के लिए बोल दे और उसके बाद में यहाँ से एकदम से मार्केट गिर जाए। तो लोग को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि यार सर कह रहे थे कि ये जोड़ोगे तो इस तरह से तो ये बुलिश सीरीज में था और अचानक यहाँ से गिर क्यों गया।
तो लोगों की समस्या यहाँ जन्म हो जाती है कि गिरना नहीं चाहिए, गिर क्यों गया, और बस यहीं से दर्द शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को क्या आप रोक लोगे क्या? तो मैं हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ ना कि अपने आप को इंप्रूव करना है, ना कि मार्केट को ब्लेम करना है। अब ये गिर गई तो आपको होश होना चाहिए ना कि भाई ये यहाँ पे क्या गेम चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इस गिरने में आपका नुकसान हुआ तो सबका हुआ होगा। हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को किसी ने करोड़ों रुपया छाप दिए होंगे, तो वो उसकी सोच और आपकी सोच में डिफरेंट है, यही इसका लॉस का कारण बनता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी मेथड हो, जैसे पढ़ने वाला मेथड हमने बताया, ठीक बात फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे जब प्रोमिनेंट एक्टिविटी हो गई सेलिंग साइड में, तो वो चीज़ आपको अप्लाई कर सकते हो। जब यहाँ पे वो सेलर इंजेक्ट हो गए, सेलर संख्या भारी हो गई, कोई ऐसा लेवल मिला, कोई ऐसा पैटर्न मिला, तो वो पढ़ने वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते रहोगे, उसका फुल्ली टारगेट उठाओगे। कल भी बहुत अच्छा बना, कल लास्ट में देखो बैंक निफ्टी में जो हमने ट्रैकिंग सिखाई उसको आप 1 मिनट देखो, 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद। लास्ट टाइम जब भी मोमेंटम होगा या शुरुआती दौर में कोई मोमेंटम होगा तो वो काम करता है। और एक ट्रेडर की जो बहुत ही बारीकी से गलती मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले, वो ये है कि अगर कोई लॉजिक है, जैसे मैंने जोड़ने वाला लॉजिक पढ़ा दिया तो ठीक है, यहाँ तक आया और आपने ट्रेड भी किया और आपको मान लीजिए कि 10-15% तो बैंक निफ्टी में आसानी से बन जाता है, बन गया। उसके बाद में फिर कोई वहाँ पे बढ़ा तो आपने फिर एक्ट किया, मान लीजिए सहयोग से फिर बन गया। अब आपकी आदत क्या हो जाएगी? वही रैंडम ट्रेडिंग जो मार्क डगलस जी मना कर गए हैं। फिर आदत क्या हो जाएगी कि फिर वही चीज़ करोगे, तो वही फिर आपके अंदर जन्म लेगा ना कि आप बार बार करोगे, फिर हर जगह आप अपने आप को जीतने की कोशिश करोगे। बस यहीं से और बड़ी समस्या जन्म ले लेगी। आप गोल बनाओ कि 3 कॉल लेंगे, 2 कॉल लेंगे, ठीक है, 15% बन गया तो ठीक है ना। आप पिछले अगर 1 साल से, लोग बोलते हैं ज़्यादातर कमेंट में कि साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो ये 5-5 साल बर्बाद करने से अच्छा कि 3 महीना आप ढंग से काम कर लो, 90 दिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, तो ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन ये 5 साल गुजर गए हैं और 25 साल आगे और गुजर जाएंगे, तो क्या आपको कोई हेल्प करने दुनिया में आएगा? नहीं। तो इसलिए चेंज योर सेल्फ, चेंज योर माइंडसेट, और आप सोचने के तरीके में करो। जैसे मैंने बोला कि वार वहीं पे करो। अब ऐसी सिचुएशन में वार करने में आपको जो है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि ये फॉर्मेशन नहीं बनते। देखिए एक चीज़ और भी लोग कहते हैं कि डायग्राम में जैसे बन गया तो मार्केट में ऐसे जल्दी नहीं बनता है। तो मार्केट में ये चीज़ कब दिखेगी? जब आपको अंदर वही इंटरेस्ट आएगा, और ये चीज़ बनती रहती है मार्केट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लैरिटी मिल गई होगी, और ये चीज़ आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसे से मिलती ही रहती है। 4-5 चीज़ें हैं यहाँ पे मार्केट में जो आपको मिलेंगी डेली। एक तो ट्रेंगल फार्मेशन पे वो वीडियो नहीं देखे हो, देख लो, क्योंकि ट्रेंगल फार्मेशन बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में बनता है, लोगों को कंप्रेस करके भगा दिया जाता है। दूसरा जो फार्मेशन होता है वो होता है एम फार्मेशन, जो यहाँ पे हमने बना दिया एम फार्मेशन, और डब्ल्यू फार्मेशन, और उसके बाद में होता है वी फार्मेशन। वी पे भी मैं वीडियो नहीं लाया हूँ, लाऊंगा कि अचानक मार्केट भाग के अचानक क्यों गिर जाती है। तो ये 4-5 फार्मेशन है। अब यहाँ के बाद में जब आपकी कोई सिचुएशन अच्छी दिखेगी, उस सिचुएशन पे आप मेरा चार्ट रीडिंग, लाइव ट्रैकिंग और उसके हिसाब से सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, तब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और ट्रेंडिंग मार्केट में होगी जो चीज़ें हमने बताई हैं उसको आप अच्छे से ध्यान करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों एक जरूरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। मैं किसी वीडियो के लिए फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन इस चैनल का सबसे अच्छा वीडियो यही है। आपकी जीवन की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। ये बेस्ट एंड बेस्ट वीडियो है, कल हमने इसका जिक्र किया था, बहुत सारे लोग गए हैं, देखे हैं, आप भी जाइए इस वीडियो को। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। फिर पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ एक लाइक करके जाओ और एक अच्छा सा कमेंट करके जाओ। थैंक यू सो मच।